नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे गोविंद सर क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। अपन ने कक्षा 11 की अकाउंटेंसी एनसीईआरटी के लेन देन का अभिलेखन भाग फर्स्ट के अंदर पहला अंकित प्रश्न अपन ने सॉल्व कर दिया था। आज अपन दूसरा प्रश्न सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आशा करता हूँ कि आप सभी को मेरी बातें, मेरी चीजें जो मैं समझा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रही होगी। तो स्टार्ट करते हैं। आज का दूसरा प्रश्न, लेखांकन समीकरण बनाइए। इसमें पहला है, कुणाल ने 2,50,000 रुपए नकद पर निवेश कर व्यापार प्रारंभ किया। तो आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले बनाएंगे कैश। कैश बराबर क्या होता है? क्रेडिटर प्लस कैपिटल। कैश बराबर कैपिटल रहता है, आप सभी जानते हैं। तो 2,50,000 रुपए नकद के साथ में बिजनेस स्टार्ट किया है, तो कैश के अंदर 2,50,000 रुपए और कैपिटल के अंदर कितने आ जाएंगे? 2,50,000 रुपए आ जाएंगे। इसके बाद में दूसरी इक्वेशंस क्या कहती है? नकद फर्नीचर खरीदा। कितने का खरीदा है? 35,000 का। नकद फर्नीचर खरीदा है तो अपने पास में क्या आया है? अपने पास में तो आया है फर्नीचर। कितने का आया है? 35,000। साथ में अपने व्यवसाय में से क्या गया है? तो अपने व्यवसाय में से क्या गए हैं? 35,000 रुपए नकद थे, वो चले गए। 35 में से 35 चले गए, पूंजी पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो न्यू इक्वेशन क्या बनती है? न्यू इक्वेशन 250 में से 35,000 चले गए, कितने बचे? 2,15,000 प्लस यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 35,000 हो जाएंगे। क्रेडिटर्स में जीरो है, यहाँ पे पूंजी कितनी हो जाएगी? 2,50,000। तीसरी इक्वेशन क्या कहती है? तीसरी इक्वेशन कहती है, नकद कमीशन का भुगतान किया 2,000। अपन ने कमीशन का भुगतान किया है तो कैश में से 2,000 क्या हो जाएंगे? लेस हो जाएंगे, और पूंजी में से 2,000 क्या हो जाएंगे? लेस हो जाएंगे। तो न्यू इक्वेशन क्या बनेगी? 215 में से 2,000 चले गए तो कितने बचेंगे? 2,13,000 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा? 35,000। यहाँ पे जीरो, और यहाँ पे 2 लाख गए तो कितने बचेंगे? 2,48,000। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलते हैं चौथी इक्वेशन की तरफ। चौथी इक्वेशन है, उधार माल खरीदा 40,000 का। जब भी अपन उधार माल खरीदते हैं तब तो कहाँ पे लिखा जाता है? क्रेडिटर्स के अंदर। और उधार माल अगर बेचते हैं तो कहाँ पे लिखते हैं? डेब्टर्स के अंदर। तो उधार माल कितने का खरीदा? 40,000 का। क्या खरीदा है? स्टॉक। स्टॉक आपको एक नया कॉलम बनाना पड़ेगा। कितने का खरीदा है? 40,000 का। न्यू इक्वेशंस क्या बन के आती है? 2,13,000 प्लस 35,000 प्लस 40,000 स्टॉक। क्रेडिटर्स के अंदर 40,000 प्लस यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 2,48,000। तो पांचवी इक्वेशंस क्या कहती है? 20,000 मूल्य की वस्तुएं नकद के अंदर बेची है। कितने की बेची है? 26,000 की। यानी कैश के अंदर 26,000 की तो क्या हो गई? वृद्धि हो गई। और स्टॉक के अंदर 20,000 की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी, क्योंकि अपन ने माल बेचा है तो अपने स्टॉक 20,000 का कम हो गया और कितने पैसे आ गए? 26,000 आ गए। पूंजी पर क्या प्रभाव पड़ा है? पूंजी में 6,000 की क्या हुई है? वृद्धि हुई है पूंजी के अंदर। चलो फाइनल इक्वेशंस क्या कहती है? फाइनल इक्वेशंस हमारे बीच में आती है कि 2,13,000 में से 2,13,000 प्लस 26,000 कितने हो गए? 2,39,000। तो हमारा नकद हो गया। फर्नीचर कितना हो गया? 35,000। स्टॉक्स कितना होगा? 20,000 चला गया तो कितना हो जाएगा? 20,000। क्रेडिटर्स कितना हो जाएगा? 40,000। और पूंजी कितनी हो जाएगी? 6 जोड़ दिए तो कितने हो जाएंगे? 2,54,000। अब चेक करते हैं, अपना सवाल खत्म हो चुका है। अब चेक करते हैं कि हमारा आंसर सही है कि गलत है।
समीकरण का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, ए बराबर एल प्लस सी। एसेस्ट बराबर लायबिलिटीज प्लस कैपिटल होता है। तो एसेस्ट के अंदर 2,39,000, फिर फर्नीचर 35,000, 20,000 का स्टॉक बराबर क्रेडिटर्स 40,000 प्लस कैपिटल कितनी हो जाएगी 2,54,000। तो इन सभी का योग करते हैं तो कितना आता है 2,94,000, और इसका योग करते हैं तो कितना आता है 2,94,000। यानी कि अपन ने जो समीकरण सॉल्व किया है वो ए बराबर एल प्लस सी को फॉलो करता है, यानी कि हमारा जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही। इसी प्रकार मैं लेखांकन समीकरण से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, एनसीईआरटी कक्षा 11 के अंदर जितने भी आंकिक क्वेश्चन है, सभी पाठों के, सभी अध्याय के, मैं सभी उन प्रश्नों को इस यूट्यूब चैनल पर सॉल्व करवाने वाला हूँ। तो जो भी मेरे साथ में जुड़े हैं, जल्दी से अपने फ्रेंड को भी इस यूट्यूब चैनल के बारे में अवगत कराएं। तो आज का सेशन अपन यहीं पर समाप्त करते हैं। आपका इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अगली क्लास के अंदर, आंकिक प्रश्न 3 के अंदर मिलते हैं। ठीक है, ओके, बाय।